हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी कॉर्न। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आपके पॉप एक्नी यानी पॉप एक्नी वो होती है जो कि हमारे मोटे मोटे चेहरे पे पस वाले दाने होते हैं जिसके अंदर मवाद भरा हुआ होता है। वो मवाद किस चीज़ की वजह से भरता है? वो मवाद इसलिए भरता है कि हम अक्सर जो है वो रात को मतलब किसी पार्टी में जाते हैं, मेकअप करते हैं और नींद में थके हुए आते हैं और आके सो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके चेहरे पे पिंपल्स पैदा होते हैं, एक्नी पैदा होती है, वो सब असल में उसी वजह से ही होता है। मगर आप लोग को चाहिए कि हमेशा जब भी आएँ पहले तो चेहरे को वॉश करें, ठीक है। उसके बाद क्लींस करके उसके बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन थकन की वजह से हम ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है और वो पॉप एक्नी जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है और वही आपके चेहरों पे गड्ढों की जो गड्ढे वगैरह जो आपने देखा होगा, स्कार्स बड़े बड़े खुल जाते हैं मवाद वाले दानों की वजह से। तो उसी के वो सारा निशान हमारे चेहरे पे आ जाते हैं और वो बहुत तकलीफ़ देह होता है पॉप एक्नी जो होता है। तो उसको किस तरह से हील करना है, उसको किस तरह से ख़त्म करना है और फिर उसके गड्ढे भी फील हो जाएं, उसके अंदर जो जरासीम बन जाते हैं मवाद या कोई भी किसी भी वजह से, वो सब। और एक और चीज़ भी जो हमारे दानों की वजह बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। वो होते हैं हमारे पिलो कवर्स के। हम पिलो कवर्स जल्दी से चेंज नहीं करते। मैं कहती हूँ जो लड़कियाँ पिलो कवर्स चेंज नहीं कर सकती वो एटलीस्ट इतना कर लिया करें कि जो भी आप अपना ड्रेस पहनती हैं उसका जो दुपट्टा होता है या कोई भी ऐसा टॉवल वगैरह कुछ भी क्लीन लेके वो तकिए पे रख के सोना शुरू करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जिन लड़कियों की निकल चुके हैं, पॉप एक्नी हो चुकी है, तो उनके लिए मैं आज ये रेमेडी बता रही हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो उसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें किस तरह क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये सब मैं आपको आज पूरी वीडियो में तफसील से बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ या नहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चल के करते हैं जल्दी से अपनी रेमेडी को स्टार्ट। और उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे ली है जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक, हल्दी, जिसको हल्दी कहते हैं। हल्दी जो है वो आप लोग अपने घर की बनी हुई ओरिजिनल भी ले सकते हैं और अगर बिलफर्ज जो मार्केट में अवेलेबल होती है आप वो भी ले सकते हैं। और हल्दी जो है वो इस तरह से पाउडर फॉर्म में लेनी है, ठीक है, क्योंकि साबुत हल्दी भी आती है तो आप लोगों ने साबुत नहीं लेनी है, हमने इसको पाउडर फॉर्म में लेनी है। हल्दी जो है ये हमारे जितने भी पॉप वाले जो हमारे एक्नीज़ होते हैं जो बिल्कुल बॉइलिंग कंडीशन में होते हैं उनको बहुत जल्दी से ठीक करती है, उनको बहुत हील कर देती है। उनके अंदर जो जरासीम होते हैं एक्चुअल, जो कि डर्ट से या कॉस्मेटिक की वजह से जो भी जरासीम पैदा होते हैं, हल्दी का काम जो है वो सिर्फ ये होता है कि उनको अच्छे से अंदर से नीट एंड क्लीन करना, निकालना, उसकी पस को निकालना और उसको अच्छे से सफाई करना। ये सारा काम जो हल्दी का आपने देखा होगा। अक्सर क्या होता है कि पहले के ज़माने में भी ऐसा ही होता था कि जब भी कोई जरासीम वगैरह होते थे, कोई ज़ख़म, कोई बच्चा गिर जाता था, किसी के चोट लग जाती थी, सर फट जाता था, XYZ कुछ भी होता था, तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में वो क्या करते थे कि जल्दी जल्दी से हल्दी तेल को गर्म करके, या खाली हल्दी को ही कहते हैं कि हल्दी जो है वो असल में ज़ख्मों को ठीक करने का काम करती है। तो इसीलिए फटाफट किसी भी ज़ख़म पे जल्दी से हल्दी को लगा देना चाहिए। तो जल्दी इस हल्दी जो है वो असल में उसको दाने को सही करने का काम करेगी, ठीक है। यानी उसके जो अंदर जो मवाद से जो सारा जरासीम होंगे उनको भी साफ़ करेगी और साथ में जो ज़ख़म अंदर बन चुका होगा, जो खाली जगह होगी, उसको साफ़ करेगी, उसको भरेगी, उसको हील करेगी और तकलीफ़ को कम करेगी। साथ ही जो है वो मैं इसके अंदर ये लूँगी, मेरे पास है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल जिसको कहते हैं। तो आप लोगों ने ये लेना है, ये मैं नॉर्मल ले रही हूँ, इसको गरम वरम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बस इसको इतना लूँगी कि इसके अंदर ये पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का तेल। और सरसों के तेल का क्या काम होता है? सरसों का तेल जो है वो आपको पता है ये एक क्या कहना चाहिए कि ठंडा होता है सरसों का तेल। और जब इसको हम हल्दी में मिलाते हैं तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होने के बाद जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है कि हमारे किसी भी ज़ख़म को बहुत तेज़ी से क्योर कर देना, अच्छे से इसको हील कर देना और उस जगह को बिल्कुल जरासीम से पाक करके और जगह को ठंडा। आप जब भी किसी ज़ख़म के ऊपर इस तरह का पेस्ट लगाएंगे, दानों पे लगाएंगे, आपकी जो पॉपिंग एक्नी होगी उसके ऊपर लगाएंगे, आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आएगा कि किस तरह कितनी जल्दी से जो है वो ये दाने जो है वो आपके भर चुके हैं और इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। ये बहुत पुराने नुस्खे हैं और घरेलू नुस्खे हैं। हम असल में घरेलू चीज़ों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं समझते, बट यकीन करें दवाइयों से कई ज़्यादा बेहतर है, दवाइयों से कई ज़्यादा
चीप किस्म की यानी चीप प्राइसेस पे जो है वो हमारे पास ये चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं, जिनको हम बिल्कुल बेकार समझते हैं, जिनका हम कोई इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं समझते। जबकि मैं कहती हूँ ज़ख्मों के लिए और ये पॉपिंग एक्ने के लिए इतनी महंगी महंगी डर्माटोलॉजिस्ट जो है आपको क्रीमें बताते हैं, आपको डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं, ट्यूब्स लिखते हैं। आप उससे बेहतर है कि आप अपने घर के अंदर इस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करें और इन चीज़ों से निजात पाएँ। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इसका कितनी जल्दी रिजल्ट आया है। और बहुत जल्द ही जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि दानों के निशानों को किस तरह साफ़ किया जाता है, और वो ऐसी रेमेडी होगी कि अगर वो असर ना करे तो जो आप सज़ा देना चाहें, यानी आपके दानों के निशान को साफ़ करने के लिए या दानों को ख़त्म करने के लिए स्पेशल बहुत अच्छी एक रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल जो ये मैं बता रही हूँ ये मैं बॉयलिंग एक्ने के लिए बता रही हूँ, तो मैं आपको इसीलिए इसी के बारे में बताती हूँ। हमने जस्ट इस तरह से इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है, आपने इस तरह से कोई भी कॉटन लेनी है। मेरे पास बॉल वाली कॉटन नहीं है, सिंपल कॉटन पैड है, तो मैं इसी को ही ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने कॉटन पैड के अंदर इस तरह से इसको डिप करना है, और जहाँ पर भी आपकी पॉप एक्नी है, जहाँ पे भी आपको नज़र आती है पॉप एक्नी, आप वहाँ पर, मैं इसका पहले ब्रश साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ ये सारा ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने इसको आपने लेना है बॉयल एक्नी के लिए, और इस तरह से आपने ये फाया सा लगा के जहाँ पर भी आपके एक्नी हो रही है या कहीं भी किसी जगह पर भी आपने इस तरह से वहाँ पर लेप लगाना है। लेप लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से लेप लगाना है। मेरे एक्चुअली कहीं पर भी बॉयल एक्ने इस टाइम है नहीं, इसीलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती। तो इस तरह से जो है अच्छे से लेप आपने लगाना है। लेप लगाने के बाद आपने इस जगह पे इसी तरह से आपने कॉटन को रख देना है। ठीक है, इसको इस तरह से रख देना है, कोशिश करनी है कि इस तरह ही चिपके। छोटी कॉटन होगी तो ज़्यादा अच्छे से चिपक जाएगी, अदरवाइज़ ये मेरे पास ये बड़ी वाली है तो मैं इसलिए इसको कर रही हूँ। आपने भी बस इसी तरह करना है। ठीक है, इस तरह लगा के इसको छोड़ देना है, और थोड़ी देर बाद जो ना आपको उसके अंदर पॉप एक्ने जो भी आपका होगा उसके अंदर आपको थोड़ी सी बॉइलिंग टाइप महसूस होगी, और उस टाइम बस ये समझे कंडीशन ऐसी होगी कि आपका जैसे बस वो बॉयल होने ही वाला है, तो वो दाना आपको थोड़े टाइम बाद, थोड़ी देर में, यानी कुछ बॉइलिंग से आपको गरम गरम हीट महसूस होगी और वो बॉयल हो जाएगा। तो बस इस तरह से करके आपने इसको ये करना है। उसके बाद आपने उसको पस को सारा दबा के रुई से इस तरह से करके निकाल लेना है सारी पस को, और उसके बाद फिर इसको दोबारा से आपने क्या करना है, इसको दोबारा से इसी तरह डिप करना है। साफ़ करने के बाद दूसरी कॉटन से आपने सेम ही कॉटन नहीं लेनी, दोबारा इस तरह से लेके और फिर उसको लगा के छोड़ देना है। तो जितना भी सारा उसके अंदर जो जरासीम होंगे, जो भी आपके दर्द होगा उसके अंदर पस वगैरह पड़ी हुई होगी, वो सब बाहर आ जाएगी और आपकी वो दाना बिल्कुल सेट हो जाएगा। 1 से 2 दफ़ा ऐसा करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा और दाना आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद उसको दाने को किस तरह से निशान किस तरह साफ़ करना है वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।